ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, जो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र अवसर माना जाता है। 20 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर बुद्ध प्रदोष व्रत पड़ रहा है। यह व्रत बुधवार के दिन होने के कारण विशेष रूप से बुद्धि, विवेक और व्यापार में प्रगति के लिए लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्ध प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त 2025 को दोपहर 1:58 पर शुरू होगी और 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है, जो इस दिन शाम 6:56 पर से रात 9:07 तक रहेगा। इस 2 घंटे में 12 मिनट के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र का सहयोग भी बन रहा है, जो इस व्रत को और अधिक शुभ बनाता है। बुद्ध प्रदोष व्रत का महत्व। बुद्ध प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ बुध ग्रह और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार और संचार का प्रतीक है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को करियर और व्यवसाय में सफलता, बुद्धि में वृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो संतान सुख, वैवाहिक जीवन में स्थिरता या आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों की शिवलोक की प्राप्ति होती है। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। बुद्ध प्रदोष व्रत की एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति अपने बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी को धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी, जिसके कारण उनके परिवार को कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए दूसरे गांव की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक आश्रम मिला, जहां एक साधु गहरे ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने साधु को प्रणाम किया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। साधु ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम अपनी पत्नी को बुद्ध प्रदोष व्रत करने के लिए प्रेरित करो। यह व्रत भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेगा और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लाएगा। साधु ने व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से समझाया। ब्राह्मण ने घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। पहले तो पत्नी ने व्रत करने से इनकार किया, लेकिन पति के बार बार समझाने पर वह मान गई और नियमित रूप से बुद्ध प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। कुछ ही समय में उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिले। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और परिवार में सुख शांति का वास हुआ। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया कोई भी धार्मिक कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुद्ध प्रदोष व्रत का पाठ करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन से सभी कष्ट दूर करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष की एक और कथा। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में सुशील और धर्म निष्ठा से युक्त एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन निर्धनता से भरा हुआ था
परंतु दोनों पति पत्नी परम शिव भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार और प्रदोष व्रत का पालन करते थे। एक बार संयोग से प्रदोष का दिन बुधवार को पड़ा। उस दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया, उपवास रखा और सायंकाल भगवान शिव की आरती करके व्रत का पारण किया। उनकी निष्ठा और भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी ने उनके सम्मुख प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और कष्ट का वास नहीं रहेगा। धन धान्य, सुख संपत्ति और संतान सुख से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होगा। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। धन धान्य की वृद्धि हुई, घर में खुशहाली आई और दोनों को संतानों का सुख भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार बुद्ध प्रदोष व्रत करने से न केवल दरिद्रता और दुख दूर होते हैं, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।